हेलो दोस्तों, 0 to 3 मंथ के बेबी बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि 0 to 3 मंथ के बेबीज़ की कैसे केयर की जाए। इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, यदि आपका बच्चा नर्सरी में रहा है या फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल से घर आया है, तो आपके डॉक्टर ने बेबीज़ के रिगार्डिंग क्या-क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कौन-कौन सी मेडिसिन दी है, आपको बेबी के विज़िट के लिए कब-कब बुलाया है और बेबी की क्या-क्या मेडिसिन्स आपको दी हैं। इसके बाद घर आने के बाद क्या-क्या केयर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, अम्बिलिकल केयर। जनरली बेबी की कॉर्ड 10 to 12 डे पे फॉल हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉर्ड एरिया में बच्चे को हल्दी, घी, कोई केमिकल या पाउडर नहीं लगाना है। मैक्स टू मैक्स आप बीटाडिन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। नंबर 2, बेबी वेट। बेबी का वेट गेन कैसा हो रहा है? जनरली 0 to 3 मंथ में बेबी का वेट गेन 20 to 25 ग्राम्स पर डे होता है। यदि 25 ग्राम पर डे से ऊपर है तो एक्सलेंट वेट गेन माना जाएगा। नंबर 3, बच्चे की मसाज। गर्मियों में बच्चे की मसाज कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, सर्दियों में ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं। मसाज करने से बच्चा रिलैक्स फील करता है। ये याद रखें कि प्रेफरेबली बेबी की मसाज घर का ही कोई फैमिली मेंबर दे और बच्चे को सुबह शाम भी आप दिन में 2 बार भी मसाज दे सकते हैं। फोर्थ, बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं, बच्चे को सैटिस्फैक्टरी लेवल रीच हो रही है या नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को दिन भर में 8 से 10 फीड कराने हैं। अगर मदर फीड सफिशिएंट नहीं है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बेबी के लिए कोई फार्मूला फीड प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। दिन में हर 2-2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है और रात में हर 3 घंटे में बच्चे को फीड कराना है। ये मैंडेटरी है। बच्चा अगर सो रहा है तो बच्चे को जगा के फीड कराइए। नंबर 5, बर्पिंग। बच्चे का इफेक्टिव बर्पिंग इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल बेबीज़ में कोलिक के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जितना इफेक्टिव बर्पिंग कराएंगे उतना ज़्यादा कोलिक की समस्या दूर रहेगी। अगर बर्पिंग इफेक्टिव नहीं हो रही है तो बच्चे को गैस रिलेटेड समस्या हो सकती है और बच्चा वॉमिटिंग यानी कि फीड को स्पिट भी कर सकता है। इसलिए इफेक्टिव बर्पिंग इज वेरी क्रूशियल इन दीज डेज। नंबर 6, बच्चे का स्लीप कैसा है? क्या आपका बच्चा अप्रोप्रिएट स्लीप ले रहा है? जनरली 0 to 3 मंथ में बेबीज को 14 to 72 आवर्स इन 24 आवर राउंड द क्लॉक स्लीप की ज़रूरत होती है। 14 से 17 घंटे बच्चा सोता है। अगर बच्चा अच्छी तरह से स्लीप ले रहा है तो बच्चे का वेट गेन और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। नंबर 7, हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि इस एज के बेबी इन्फेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इजीली इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं क्योंकि इम्यूनिटी इनकी कमज़ोर होती है। तो यदि बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं तो बच्चे की हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखें। बच्चे की सराउंडिंग भी क्लीन रहनी चाहिए और बच्चे को जब भी मदर टच करे फीडिंग के लिए, मेडिसिन देने के लिए या कोई दूसरा फैमिली मेम्बर टच करे तो ध्यान रखें प्रॉपर सैनिटाइज़र लगाएं या फिर हाथ धो के ही बच्चे को छूना है, उसके बगैर छूना नहीं है। 8th, डाइपर केयर। डाइपर एरिया की केयर के लिए कोई जिंक बेस्ड मॉइस्चराइज़र डाइपर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को दिन में कॉटन नैपी पहनाएं, रात को बच्चे को डाइपर पहनाएं। इसी के साथ जब बच्चा सूसू पॉटी कर लेता है तो उसके बाद बच्चे को डाइपर फ्री टाइम भी दें और बच्चे को हमेशा डाइपर पहना के नहीं रखना है क्योंकि इस एज में बच्चे के डाइपर रैशेस हो जाते हैं और बच्चा उससे बार बार इरिटेट होता रहता है। तो बच्चे की डाइपर केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9th, नेक सपोर्ट। बच्चे इस एज में नेक अपनी होल्ड करने लग जाते हैं या फिर सुलाते हैं तो गर्दन ऊपर उठाते हैं। तो नेक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यदि आपने बच्चे को गलत तरीके से पिकअप किया, गलत तरीके से उठाया या गलत तरीके से बच्चे को गोदी में लिया तो बच्चे को नेक में या शोल्डर में कोई इंजरी हो सकती है। नंबर 10th, बाथ। बच्चे को डेली बाथ कराना है, ये ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में जैसा कि इन दिनों टेम्परेचर है, अगर ऐसा टेम्परेचर है तो बच्चे को दिन में 2 बार भी बात करा सकते हैं। ये बहुत गलत मिथ है कि बच्चे को ज़्यादा नहलाने से जुकाम लग जाएगा या बच्चे को बीमार पड़ जाएगा, बल्कि नहलाने से बच्चा स्वस्थ रहता है और उसकी स्किन भी हेल्दी बनी रहती है। नंबर 11, ये ध्यान रखें बच्चे को नोज़ ब्लॉक तो नहीं है
क्योंकि यदि नोज़ ब्लॉक होगा तो बच्चा अच्छी तरह से फीड नहीं ले पाएगा और इरिटेटेड रहेगा। इस एज में बच्चे के लिए मेडिसिन्स बहुत लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा मेडिसिन्स का यूज़ भी नहीं कर सकते, इसलिए एक केवल सलाइन ड्रॉप का नोज़ ब्लॉक के लिए आप यूज़ करें। मैक्स टू मैक्स कोई नेज़ल जेल या नाक में कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। नोज ब्लॉक के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट बेबी प्रोडक्ट। ये ध्यान रखें, आपको अपने बच्चे के लिए डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके ही बेबी प्रोडक्ट लगाना है, क्योंकि यदि आप बच्चे को गलत प्रोडक्ट लगाएंगे तो बच्चे को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखें, किसी के कहने से या ओटीसी ब्रांड कम से कम यूज़ करें और अपने डॉक्टर से एप्रोप्रिएट बेबी प्रोडक्ट बच्चे के लिए लिखवाएं और उन्हीं को यूज़ करें। छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।